हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म वशिष्ठ गुरुकुलम में। पिछले इतिहास की क्लास में आप लोगों ने पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ा था, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। इतिहास की आज की क्लास में हम राजपूत वंश के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। राजपूत काल, इसकी समय अवधि है 750 से 1200 ईस्वी। चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो, किसमें? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में अग्निकुंड से उत्पन्न 4 जातियों प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान की कथा है। अब आइए गुर्जर प्रतिहार वंश को देख लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार का उल्लेख हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ऐहोल अभिलेख में। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। कौन था? नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। कौन था? मिहिर भोज था प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। कहाँ पर बनाई? कन्नौज में। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदिवराह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की थी? आदिवराह की। मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा उसके ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में मिलती है। कहाँ पर? ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। अब जेजाक भुक्ति के चंदेल के बारे में जान लेते हैं। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास आरंभ हुआ। जेजाक भुक्ति का वर्तमान नाम क्या है? बुंदेलखंड है। अगला देखते हैं। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। कौन था? यशोवर्मन। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। कब किया गया था? 999 ईस्वी में। चंदेल शासक विद्याधर अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। किसके आक्रमण का? महमूद गजनवी के। प्रसिद्ध सेनापति आल्हा उदल परमल के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? परमल के दरबार में, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई। किससे युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई? पृथ्वीराज चौहान से। अब आइए गहड़वाल वंश के बारे में जान लेते हैं। इसका संस्थापक चंद्रदेव था। कौन था? चंद्रदेव। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। कौन था? गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक एक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा था? कृत्य कल्पतरु। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था। कौन था? जयचंद, जिसे मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर युद्ध में मार दिया था। आइए अब गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के बारे में जान लेते हैं। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। कौन था? मूलराज प्रथम। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। चालुक्य शासक भीम प्रथम के समय 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ। कहां पर? सोमनाथ मंदिर पर। भीमफस्ट के मंत्री बिमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। भीम प्रथम के जो मंत्री थे बिमल शाह, उन्होंने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया। यह कहां पर है? राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर है। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। जयसिंह सिद्धराज। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद
जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? सोलंकी राजाओं के काल में। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था, जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। अब आइए मालवा के परमार वंश को देख लेते हैं। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। कहाँ पर थी इसकी राजधानी? धारा नगरी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। कौन सी झील? भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। राजा भोज जो था वो कविराज की उपाधि से विभूषित था। किस उपाधि से? कविराज उपाधि से। चलिए आगे देखते हैं। शाकंभरी अजमेर के चौहान। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। कौन था? वासुदेव। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र थी। अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे इस राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ था, जिसे बीसलदेव भी कहते थे। बीसलदेव, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। किस नाटक की रचना की? हरिकेली। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि कौन था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी इसमें विजयी हुआ था और पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुआ था। आइए अब कलचुरी चेदी राजवंश को देख लेते हैं। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। कौन था? कोक्कल। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था। कौन था? गांगेय देव, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। अब दिल्ली के तोमर वंश के बारे में जान लेते हैं। 736 ईस्वी में आनंदपाल ने तोमर वंश की स्थापना की। अब राजपूतकालीन प्रशासन को देख लेते हैं। भूमिदान का अभिलेखीय साक्ष्य सातवाहनों के अभिलेख में मिलता है, जबकि साहित्यिक साक्ष्य मनुस्मृति में मिलता है। कृषि संरचना को देखते हैं। कृषि की प्रधानता थी। जमीन की पैमाइश की इकाई को हल कहा जाता था। क्या कहते थे? हल कहते थे। सिंचाई अर्घट, जिसे रहट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रहट से होती थी। अब स्त्रियों की दशा को देख लेते हैं। राजपूत काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई है। स्त्रियों की जो दशा थी उसमें गिरावट आई है। उच्च कुल की स्त्रियां प्रशासन के कार्य में भागीदारी निभाती थी, जो उच्च कुल की स्त्रियां होती थी। अब व्यापारिक संगठन को देख लेते हैं। दक्षिण भारतीय अभिलेखों में व्यापारिक संगठनों को समाया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? समाया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। किसकी राजधानी भीनमाल थी तथा बाद में कन्नौज राजधानी बनाई गई? ऑप्शन ए है गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी है राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी है पाल वंश, ऑप्शन डी है सेन वंश। तो इसका सही उत्तर होगा गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि आदि वराह की थी? ऑप्शन ए है महिपाल, ऑप्शन बी है महेंद्रपाल, ऑप्शन सी है नागभट्ट या ऑप्शन डी है मिहिर भोज फर्स्ट। इसका सही उत्तर होगा मिहिर भोज फर्स्ट। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है मिहिर भोज, ऑप्शन बी है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन सी है यशपाल, ऑप्शन डी है महेंद्रपाल। तो इसका सही उत्तर होगा नागभट्ट प्रथम। कौन होगा? नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदावर युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गोरी और किस वंश के शासक के बीच हुआ था? ऑप्शन ए है गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी है चौहान वंश, ऑप्शन सी है गहड़वाल वंश,
ऑप्शन डी है परमार वंश। तो इसका सही उत्तर होगा गहड़वाल वंश। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? ऑप्शन ए है तोमर वंश, ऑप्शन बी है खिलजी वंश, ऑप्शन सी है सैयद वंश या ऑप्शन डी है तुगलक वंश। तो सही उत्तर होगा इसका तोमर वंश। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है उपेंद्र राज, ऑप्शन बी है नन्नुक, ऑप्शन सी है परमाल, ऑप्शन डी है मूलराज। तो इसका सही उत्तर होगा नन्नुक। दोस्तों, इतिहास की अगली कड़ी में हम सल्तनत काल के विषय में जानेंगे। आप अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।